सड़क पर चलने से लेकर स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने तक, अपने रेफ्रिजरेटर पर मैग्नेट चिपकाने तक, फिजिकल फोर्सेस हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। लेकिन वे फोर्सेस जिनका हम हर दिन अनुभव करते हैं और वह फोर्सेस जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, उन सभी फोर्सेस को चार फंडामेंटल फोर्सेस में सीमित किया जा सकता है, जिसमें पहला है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा है द वीक फोर्स एंड चौथा है द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इस वीडियो में हम ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। ग्रेविटी वह फोर्स है जिसके द्वारा कोई प्लैनेट या कोई वस्तु अपने सेंटर की ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ग्रहों को सन के चारों ओर ऑर्बिट में रखता है। तो बस इतना ही है ग्रेविटी का काम? नहीं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है। जब आप जमीन से जंप करते हैं तब स्पेस में तैरने के बजाय वापस जमीन पर क्यों उतरते हैं? जब आप कोई भी चीज फेंकते हैं या छोड़ते हैं तो चीजें नीचे क्यों गिरती है? जवाब है ग्रेविटी। एक इनविजिबल फोर्स है जो वस्तु को एक दूसरे की ओर खींचता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको जमीन पर रखता है और चीजें गिराता है। जिस वस्तु में मास होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ज्यादा मास वाली वस्तु में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है, इसलिए वस्तु एक दूसरे के जितना करीब होती है उनका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही मजबूत होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पूरे मास से आता है। इसका सारा मास आपके शरीर के सभी मास पर कंबाइन होकर ग्रेविटेशनल पुल बनाता है। यही आपको वजन देता है। और अगर आप अर्थ से कम मास वाले प्लेनेट पर होते तो आपका वजन उस प्लेनेट पर अर्थ के हिसाब से कम हो जाता। दूसरी मजे की बात यह है कि आप अर्थ पर वही ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं जो अर्थ आप पर करता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास आपसे बहुत ज्यादा है, आपके फोर्स का अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रेविटी वह है जो प्लैनेट्स को सन के चारों ओर ऑर्बिट में रखता है और जो मून को भी अर्थ की ऑर्बिट में रखता है। मून का ग्रेविटेशनल पुल समुद्र को अपनी ओर खींचता है, जिससे सी लेवल ऊपर नीचे आता जाता रहता है, जिससे टाइड्स आती है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की रोटेशन को स्लो कर रहा है, जिसे टाइडल ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है, जो हमारी दिन की लंबाई में पर सेंचुरी में 2.3 माइक्रोसेकंड्स बढ़ा देता है। ग्रेविटी ही रीजन है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सन और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन का। ग्रेविटी मास के साथ लाइट को भी पुल करती है। अगर आप एक फ्लैश लाइट ऊपर की तरफ चालू करेंगे तो लाइट रेड कलर की दिखाई देगी, क्योंकि ग्रेविटी इसे खींचती है। ऑफ कोर्स आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, पर हम इसे मेजर कर सकते हैं। ब्लैक होल में बहुत ज्यादा मास छोटे से वॉल्यूम में पैक होता है, इसी वजह से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि लाइट भी अंदर से नहीं निकल सकती। ग्रेविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी वजह से अर्थ सन की ऑर्बिट में है, जिससे सनलाइट हमें मिलती है। इसी वजह से अर्थ पर एटमॉस्फेयर बना है और इसी वजह से सारे लाइफ फॉर्म अर्थ पर पॉसिबल हुए हैं। एक और मजे की बात, ग्रेविटी अर्थ पर हर जगह पर इक्वल नहीं है। कम मास वाली जगह की कंपेयर में ज्यादा मास वाली जगह पर ग्रेविटी थोड़ी मजबूत होती है। नासा 2 स्पेसक्राफ्ट का यूज करता है ग्रेविटी में रहे वेरिएशन को मेजर करने के लिए। ये ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट और ग्रेस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ग्रेस ग्रेविटी में हुए बहुत छोटे चेंजेस को डिटेक्ट करता है। इस चेंजेस से हमें अर्थ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चला है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेस सी लेवल और अर्थक्वेक से हुए अर्थ की क्रस्ट के चेंजेस को मॉनिटर करता है, जिससे उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी का मैप तैयार किया है। इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर मास वाली वस्तु में होता है। ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल हुआ है। ज्यादा मास वाली वस्तु में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हमें होता है, पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। पीस।